भाटी की पॉपुलैरिटी से क्या भाजपा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करती है? आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग मिलकर। कैसे हमने देखा कि रविंद्र सिंह भाटी का नाम जैसे अनाउंस होता है, बड़े बड़े नेताओं का अनाउंस होता है। ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, आपने देख लिया होगा, जिसमें बड़े बड़े नेताओं का नाम ये गजेंद्र सिंह शेखावत लेते हैं, राजनाथ सिंह लेते हैं, और जब बड़े बड़े नेताओं का लेते हैं तो कोई सब चुप्पी साधे रहते हैं, पर जैसे ही भाटी का नाम लिया जाता है तो भैया जोरदार तालियां बजने लग जाती हैं। माननीय श्रीमान शंभू सिंह जी खेतावसर, हमारे विधायक श्री बाबू सिंह जी राठौर, श्री हमीर सिंह जी भैल, श्री रविंद्र सिंह जी भाटी, क्या हाल है रविंद्र सिंह? बहुत जोरदार। तो राजनाथ सिंह को मजबूर होना पड़ता है ये बोलने के लिए, अरे भाटी वो खुद मुड़कर बोलते हैं कि अरे रविंद्र, तुम्हारा नाम आते ही, मतलब वो खुद समझ गए कि रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान के अंदर कोई ऐसा नेता है जो निर्दलीय है, हमारे भाजपा का नहीं है पर मजबूत है। और राजनाथ सिंह ने जिस वक्त ये बोला इतने प्रेम से, अरे रविंद्र, तो जैसे उन्होंने बोला ऐसा लगा किसी अपने को पुकार रहे हैं, ऐसा लगा नहीं कि निर्दलीय को बोल रहे हैं। ऐसा होता है, हम देखते हैं कि बहुत आम बात है कि अगर आप किसी अदर पार्टी के मेंबर को या फिर निर्दलीय का जब नाम अनाउंस करते हैं तो हम नॉर्मल लेते हैं, ठीक है हमारे तो है नहीं तो हमें इतना मतलब नहीं है। पर जैसे ही राजनाथ सिंह ने नाम लिए थे प्रेम से, एक मुस्कान के साथ, तो ऐसा लगा आज ही अपना मान चुके हैं, उनको पता ये तो अपना ही है जी। और सोनिया, ये आपको इसलिए लगा अपना क्योंकि देखिए रविंद्र सिंह भाटी ऐसे युवा चेहरे बन चुके हैं, युवाओं के बीच एक ऐसा नेता उभर कर आ रहे हैं कि वो जो लोकप्रियता वाली बात है ना उसकी चरम सीमा पर है, क्योंकि युवा के मन में ऐसा जोश है भाटी को देखने का, मिलने का, एक फोटो क्लिक करवाने का, सेल्फी का, या सोशल मीडिया पर उनके साथ आने का, कि रविंद्र सिंह भाटी के लिए जनता बहुत कुछ करती है। हम देखते हैं कि तमाम जगहों पर जब वो जाते हैं, भेंट करते हैं किसी से, तो बहुत मतलब जनता ऐसे पागल हो जाती है कि मुझे भाटी से मिलना है, देखना है। और राजनीति में किसी नेता के लिए ऐसी लोकप्रियता होना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात जो आपने कहा अपनापन, तो देखिए कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी का बीजेपी से अपनापन तो है ही, ये बात वो खुद कहते हैं। और जब मैंने उनसे ये पूछा था कि आप बीजेपी में आएंगे, तो उन्होंने कहा जहाँ जनता ले जाएगी मैं चला जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मना नहीं किया ना, मना नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये वाली बात भी है कि जनता को भी जैसे फील होता है, रविंद्र सिंह भाटी को भी फील होता है ये कि बीजेपी से उनका एक बहुत अपना लगाव है, क्योंकि हमें सभी को पता है कि बीजेपी से आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए, और फिर जब निर्दलीय खड़े होते हैं तो निर्दलीय जीत गए। तो एक बहुत बड़ी जीत अपने आप में थी वो, कि निर्दलीय बनकर अगर कोई व्यक्ति विधायक बन रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और बीजेपी से उनका लगाव अलग है, क्योंकि तमाम जगहों पर हमने देखा है बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं के साथ एक ही मंच पर एकदम ऐसे चेयर टू चेयर टच करके बैठे हो, बातचीत होती नजर आती है, और भेंट किस तरीके से एक दूसरे को करते हैं वो लोग, ये दिखता है कि क्या लोकप्रियता रविंद्र सिंह भाटी की राजनीति में है। वो तो है ही। और हमने एक और चीज देखी कि कुछ लोग तो बड़ा कंफर्ट जोन में रहते हैं रविंद्र सिंह भाटी के साथ, पर कुछ लोग बड़े अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं, ऐसे भी लोग भाजपा के अंदर हैं। हमने ये भी देखा कैसे मदन राठौड़ उनके लिए ब्रील वाला नेता वर्ड यूज कर लेते हैं, कैसे दिया कुमारी भी बोल देती है कि भैया सोशल मीडिया पर वायरल रहने से ही कुछ नहीं होगा, काम करने से सब होगा। कैसे कैलाश चौधरी, और मैं तो क्योंकि कैलाश चौधरी तो मान रहे थे कि इनको खड़ा कर देंगे, रविंद्र सिंह भाटी उस समय टिकट मांगने गए थे लोकसभा का, पर फिर भी कैलाश चौधरी को दिया गया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैलाश चौधरी कैसे नापसंद करते होंगे रविंद्र सिंह भाटी को। तो ऐसे कई लोग हैं और कई लोग भाटी को प्रेम करने वाले भी हैं। पर एक चीज जो भाजपा को, सरकार को समझ लेनी है कि अगर भाटी साथ में रहता है तो हमें हमेशा तीसरे पर लाकर खड़ा कर देगा, है ना। क्योंकि जहां भाटी अगर सामने खड़ा हो जाए, कांग्रेस, भाटी और भाजपा, तो भाजपा को न सिर्फ कांग्रेस से थोड़ा सा संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि भाटी के साथ भी संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया है बाड़मेर में कि कैसे उम्मीदवार हम कांग्रेस फर्स्ट पे रही और कैसे सेकंड पे रविंद्र सिंह भाटी रहे, और भाटी ने भाजपा को साइड कर दिया और तीसरे रैंक पर डाल दिया कि भैया आप तो तीसरे पर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। पर एक और चीज आज मैंने बहुत नोटिस किया, हनुमान बेनीवाल, राजस्थान में दो ही ऐसे नेता हैं, हालांकि अब आप कमेंट कर देंगे शायद कि नरेश मीणा भी है, मैडम आप कैसे भूल गई हैं, नरेश मीणा भी है, पर अगर ज्यादा पावरफुल किसी को देखा जाता है, नरेश मीणा की पॉपुलैरिटी आज हमें सबसे ज्यादा दिखाई दी है ना, ये हकीकत है। पर रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल को, दोनों को बहुत कड़ी टक्कर मानी जाती है। उसके पीछे कारण है कि जहां खड़े हो जाते हैं वहां भैया भीड़ होती है लंबी,
और एक और चीज कि किसी ने मुझसे पूछा था और मेरी भी उनसे बातचीत चल रही थी, तो मुझे ये बात याद आ गई कि हनुमान बेनीवाल पर तो एक ठप्पा लोगों ने लगा दिया है, और ये बात आप नकार नहीं सकते। मैं आप लोगों से कहूंगी, सारे दर्शकों से, कि हनुमान बेनीवाल पे तो एक ठप्पा लोगों ने लगा दिया है कि अगर जाट नेता की बात की जाए तो सबसे पॉपुलर हनुमान बेनीवाल। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप उनको बोलना चाह रहे हैं कि वो जाटों के नेता है ना। पर रविंद्र सिंह भाटी के लिए कभी राजपूतों का नेता नहीं सुना होगा। हाँ, गलती से भी नहीं। ज्यादातर फैन फॉलोइंग उनकी सब जातों की मिल जाएगी। जात का फैक्टर यहाँ पर नहीं है रविंद्र सिंह भाटी के साथ, ये एक चीज अलग है जी। जो और देखने सोनिया, जो आपने बात करी रील वाली, तो देखिए रविंद्र सिंह भाटी रील बनाते हैं, पॉपुलर हैं, क्योंकि युवाओं में रील का क्रेज ज्यादा है, सोशल मीडिया का क्रेज है। लेकिन देखिए ना, तमाम और भी नेता है जो अब वो वाली चाल चल रहे हैं, रील वाली। और बात करें हम हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी की, जो आपने बात की कि बहुत पॉपुलर है, और इसी वजह से जो हम कहें कि ये एक बहुत मुख्य कारण बन रहा है कि जो छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर जितने भी छात्र लड़ रहे हैं, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही देते हैं कि आप राजेंद्र राठौड़ को देखो, हनुमान बेनीवाल को देखो, रविंद्र सिंह भाटी को देखो। तो शायद इस वजह से जो युवा है वो इन्हें इतना पसंद करते हैं। बिल्कुल, ये बात सही है। आज हमारी खबर पर जिस पर हमने चर्चा की है, उस पर आपका क्या कहना है? रविंद्र सिंह भाटी रील वाले नेता आपको लगते हैं या रियल वाले नेता आपको लगते हैं? क्या आपकी सोच है, एक बार बताइएगा जरूर, और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।